Thank you very much. Good evening, guys. Hope all are good. हीरा लाल जी, आपका माइक ऑन है? माइक अपना ऑफ। ओके गाइस, हमेशा की तरह आप आज की मीटिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए और बहुत सारी अपडेट है। अच्छा, ये अपडेट्स शेयर क्यों की जाती हैं आपसे? उसकी रीजन मैं आपको बता दूं कि ये एक हेल्पिंग प्लान है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, जहां पे कंपनी अपने किसी पार्टिसिपेंट से कुछ नहीं ले रही होती, ठीक है, और ना कुछ दे रही होती है। सिस्टम एक ऐसा है जहां पे लोग एक दूसरे से लेन देन करके या एक दूसरे को हेल्प करके सक्सेसफुल कर रहे होते हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट का मॉडल है। तो जब मॉडल इस तरह का है तो हमें चाहिए, जो हम अपना करते हैं डे फर्स्ट से, कि हम कंपनी का, ये बेसिकली कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी की कंपनी है, कम्युनिटी बेस्ड कंपनी है, तो हम इसमें अपनी कम्युनिटी के साथ हर चीज डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि की जा सकती हैं। हर चीज तो नहीं करते, लेकिन जो करने वाली होती है वो सारी की जाती है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के गोल्स क्या है, कंपनी अब इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, कंपनी फ्यूचर प्लान क्या कर रही है, फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या है, फ्यूचर में कंपनी क्या करने जा रही है, जिससे कम्युनिटी को अपडेट मिलती जाए। क्यों मिले? क्योंकि जिस तरह कंपनी में एक मैनेजमेंट होती है, एक कह ले के इंटरनल टीम होती है, वो हर चीज अपनी इंटरनल टीम के साथ डिस्कस करते हैं, इसी तरह से हम लोग अपनी कम्युनिटी को अपनी इंटरनल टीम समझते हैं और इसलिए सारी चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पास आ रही होती हैं, फीडबैक्स आ रहे होते हैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से, तो हम वो चीजें भी साथ साथ डिस्कस कर रहे होते हैं ताकि हमारी कम्युनिटी को साथ साथ अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला जो आपको आज न्यूज देने जा रहे हैं कि एक्टिविटी रिवॉर्ड, इसके वाले से बहुत सारे लोग सुनना चाह रहे हैं। तो एक्टिविटी रिवॉर्ड जो है वो कल से आपके जनरेट होना शुरू हो, सॉरी परसों से जनरेट होंगे। कल से आप बटन प्रेस करेंगे और परसों से आपको आपके रिवॉर्ड्स जो है वो जनरेट होना शुरू कर दे हो जाएंगे। और कल तक जितने भी आपके मिसिंग टोकन्स हैं या कॉइन्स है या यूएसडीबी है जो कि आपने स्टेक किए थे और आपको नजर नहीं आ रहे, या जो आपको कह ले कि जो आपको वॉलेट्स में शो नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम हुआ है, ब्लॉकचेन की माइग्रेशन हुई है, तो जिसकी वजह से कुछ चीजें मिस हो रही थी, वो कल तक आपको जो है होपफुली जो मिसिंग टोकन है वो आज से, अभी से आपको रिवॉर्ड चेक करें आप लोग, आपको जो टोकन है आपको रिसीव होना शुरू हो गए होंगे, शो होना शुरू हो गए होंगे। और जो मिसिंग है वो कल तक जो है आपको प्रॉपरली हर बंदे को जो मिसिंग टोकन है वो रिसीव हो जाएंगे। तीसरी चीज जो विड्रॉल के हवाले से है, जितने भी लास्ट 21 से आपके पेंडिंग बीलफ के रिवॉर्ड्स हैं, विड्रॉल्स हैं, वो आप अपना प्रोसेस करना शुरू करेंगे कल से, तो आपको परसों से वो रिसीव हो जाएंगे या होपफुली कल ही हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि अभी मिसिंग टोकन की ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, इस वजह से अभी रिवॉर्ड वाली जो विड्रॉल वाली आपकी शुरू नहीं करवा सकते, वो कल शुरू होंगी और परसों तक आपको मैक्सिमम वो भी मिल जाएंगी। इसके बाद बहुत सारे दोस्त जो है वो स्वैपिंग के हवाले से बहुत ज्यादा कॉन्शियस हुए हैं। तो स्वैपिंग क्योंकि क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग दे रहे हैं, क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी है, इसमें यूज हो रही है, और इसमें कुछ टेक्निकल टीम को कुछ दिक्कतें, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बार बार वो करते हैं और कोई ना कोई चीज मिसिंग या इश्यूज आते हैं। तो वो उसके लिए आपको ये वीक शायद लगे कि इस वीक के अंदर आपको परफेक्टली स्वैपिंग जो है वो मिल जाएगी। हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं इसके ऊपर क्योंकि कॉन्टिन्यूसली काम चल रहा है, लेकिन स्वैपिंग जो है वो आपको इस वीक के अंदर मिल जाएंगी। स्वैपिंग के हवाले से मैं थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर दूं, आप लोग स्वैपिंग को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। स्वैपिंग बेसिकली P2P स्वैपिंग है। यहां पे एक बंदा बिलफ टोकन बेचने आएगा और दूसरा खरीदने आएगा, तो इनकी स्वैपिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी। जिस तरह आप
डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर यूएसडीटी की स्वैपिंग करते हैं या P2P स्वैप बाय करते हैं, तो कोई बंदा बेचने वाला होता है, कोई लेने वाला होता है, तो आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इस बात को जरा थोड़ा सा स्टडी भी किया करें कि कंपनी जो चीजें कह रही है वो क्या कह रही है, ठीक है, या जो चीज आ रही है वो आ क्या रही है। थोड़ा सा अपना, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस बिलव नेटवर्क में नए लोग हैं जिनको प्रॉपर क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है, उन्होंने क्रिप्टो का सिर्फ नाम सुना था, फर्स्ट टाइम वो बिलव नेटवर्क में ज्वाइन हुआ है। ये बहुत सारी चीजें हैं, मुझे पता है इसमें प्रॉपरली आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आपने इस इंडस्ट्री से कुछ अर्निंग करनी है, कुछ लाइफ चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में आपने अगर अपने आप को सक्सेसफुल करना है, तो सक्सेसफुल करने के लिए आपको उस बिजनेस की हाउ नाउ होनी चाहिए, उसकी अपडेट्स होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, और वो किस तरह से रन करती है, किस तरह से चलती है, उस सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आप बिटकॉइन को अंडरस्टैंड कर लें, आप इथेरियम को अंडरस्टैंड कर लें, होपफुली आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। व्हाट इज बिलव टोकन, व्हाट इज BFIC नेटवर्क, BFIC कॉइन, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। और गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हर चीज का सोल्यूशन है, जहां पे आप डिफरेंट वीडियोस और डिफरेंट चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे कोई 1 महीना लगाए, डेली का 1 घंटा लगाएं, और उस यहां से आप क्रिप्टो से रिलेटेड चीजें जो है उनको सुने, स्टडी करें। मैं अगर अपनी बात करूं तो आज बज़ाहिर आप लोगों की नजर में मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, बहुत ज्यादा क्रिप्टो के हवाले से आप लोग समझते होंगे कि मैं बहुत जीनियस हूं, सारा कुछ है। लेकिन मेरी आज भी एक रूटीन है, मैं डेली बेसिस पे सारा दिन मैं जो मर्जी करूं, लेकिन 1 घंटा या आधा घंटा मैं मार्केट की जरूर अपडेट लेता हूं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो कहाँ मूव कर रही है, कि कौन कौन सी कंट्री रेगुलेट कर रही है, कहाँ पे बैन लग रहे हैं, मार्केट इस वक्त, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, मार्केट की पोजीशन क्या है, मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे आने वाली, बहुत सारी चीजें होती है। और ये सारा नॉलेज जो होता है ये मेरे लिए हेल्पफुल होता है, कंपनी के लिए हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई जिस तरह बाइनेंस के ऊपर आपको पता होगा कि SEC ने कोई इशू किया हुआ है, लीगल डिफरेंट चीजों से कर रही है, तो ये सारी चीजें हमें अपने आप को फ्यूचर में सिक्योर्ड करने के लिए इन्फॉर्म करती हैं। तो ये अपडेट्स मैं डेली लेता हूँ, डेली स्टडी करता हूँ, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। गूगल के ऊपर, आपके ऊपर, मेन के ऊपर बहुत सारी चीजें आ रही थी, आप उसको स्टडी किया करें। जो बड़ी कंपनीज होती है उनको विकिपीडिया पे स्टडी किया करें। आप 2-4 चीजें देख लें, आप फॉक्स में देख लें, याहू पे देख लें, bitcoin.com, crypto.com, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें लेटेस्ट पढ़ने के लिए मिलती हैं। आप वो पढ़ा करें, आधा घंटा स्टडी कर ले, तो आप इंडस्ट्री से अपडेट हो जाते हैं। तो ये मेरी आदत है, मैं खुद आज मैं ये डे फर्स्ट से ये करता हूँ, तो आप भी इस चीज को अपनाइए, एक अच्छी आदत है। आपको पता है नॉलेज जो होता है वो आपके जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आ जाता है। अच्छा, तो स्वैपिंग का आपको बता दिया। इसके अलावा टूर के वाले से कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट गई थी जी 25 ऑफ जून, आप अपने पासपोर्ट्स और वीजा सबमिट कर दे। अच्छा, इसमें यह है कि बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के पास पासपोर्ट्स नहीं है, कुछ लोगों के पास वीजास में, जिस तरह बांग्लादेश के लोग हैं उनको दुबई का वीजा मिलने में 14 डेज लगते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए ये है कि हमने जो 200 लोग इनवाइट करने हैं दुबई में फर्स्ट फेज में, वो हम 10 जुलाई को करेंगे अब, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, आप 30 जुलाई तक अपना वीजा और पासपोर्ट जो है वो सबमिट कर दे, ठीक है। इसमें अगर कोई एक आधा दिन ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो हम लोग इसको कंपलसेट कर लेंगे, लेकिन इसके बाद अगर आप लोग नहीं होंगे तो जो हम कल के दिन में नेक्स्ट जो 200 लोग हैं जिन्होंने दुबई क्वालिफाई किया हुआ था, हम उनकी लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो वो लोग अपने वीजास लगवा के रखे, वीजास की वैलिडिटी 2 मंथ्स होती है, तो हमने जुलाई के मंथ में ही आपको जो है इनवाइट करना है। सेकंड होपफुली हम 15 से 20 के दरमियान जो सेकंड 200 लोगों की जो
क्वालिफाइड हैं उनको हम इनवाइट कर लेंगे। तो आप लोग अगर अभी भी वीजा लगने दे देंगे अपना तो कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट उसमें आ जाएंगे। लेकिन ये देखिए चांस क्या है, चांस के ऊपर है। बहुत सारे लोग शायद वीजा ना लगवा पाए, तो जो नहीं लगवा पाएंगे उनको हम सेकंड उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो सेकंड वालों को इसमें एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने 200 लोगों को लाजमी इनवाइट करना है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं श्रीलंका, गैस यहां पे हम लोग डिफरेंट फीडबैक सुनते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हम डिफरेंट फीडबैक सुनते हैं। बहुत सारे जाहिल लोग ही कहूंगा उनको मैं, जिन लोगों को मेरे ख्याल से जो लोग स्कूल कभी नहीं गए थे और जिनका पढ़ने लिखने से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो डिफरेंट मार्केट में कम्युनिटी में डिफरेंट वॉइस मैसेजेस के थ्रू उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो इन चीजों से ना कंपनी की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूर पता चल जाता है कि उनके पास कितना नॉलेज है इंडस्ट्री का, मार्केट का, क्रिप्टो का, और कितना नॉलेज है उन्हें बी लव नेटवर्क के वाले से। तो लोगों अगर कोई जाहिल है ना, तो उसकी जाहिल को हम लोग उसको एजुकेट नहीं कर सकते। हम लोग और इस तरह के लोग वो लोग होते हैं जिन लोगों की पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स कोई नहीं होती या पर्सनल स्टेक कोई नहीं होता, ठीक है, और जो खुद से कभी जिंदगी में कह लो कि उन्होंने पहली दफा पैसा देखना शुरू किया इस इंडस्ट्री में आके और बिलव नेटवर्क में आके, आज वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि पता नहीं दुनिया में कितने को समझदार है। अगर वो समझदार होते ना तो 2-2 टके की एक्सचेंजेस नहीं कर रहे होते, अपने 1-1 रुपया या सेंट्स जो है वो बाइंग सेलिंग में ना बचा रहे होते। तो मेरे ख्याल से इंसान की जितनी औकात हो ना, उसको उस औकात में रह के बात करनी चाहिए और अपनी लिमिट में रहना चाहिए। बाकी कंपनी जो कर सकती है वो कंपनी कर रही है। जो लोग देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, इस बात को मैं कई दफा कह चुका हूं, ये बात मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे क्लोज सर्कल के फ्रेंड एंड फैमिलीज, दोस्त यार, जितने भी जानने वाले लोग हैं, और उसके बाद लीडर्स, कम्युनिटी, सब लोग, इवन ऑफिस के लोग जो है। और ये वाली बात मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर, अगर किसी बंदे की वजह से या किसी की भी वजह से कंपनी के ऊपर कोई मसला आएगा या कोई अपनी जहालत शो करने के चक्कर में कंपनी के लिए कोई छोटी मोटी, अगर वैसे तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे समझदार लोग हैं उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री जानते हैं इनोवेशन फैक्ट्री की डे फर्स्ट से, कि इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक सिर्फ दिया ही दिया है, लिया कभी किसी से नहीं है। और जो लिया उसके भी रिटर्न में कंपनी ने कई गुना ज्यादा रिटर्न कर दिया। इसकी एग्जांपल मैं दे दूं कि फर्स्ट आईटीओ में 0.125 के हिसाब से कंपनी ने टोकन्स दिए, और आज तक की वैल्यू को देखे तो उनको रिवॉर्ड्स को तो छोड़े, जो उनकी एक्चुअल अमाउंट थी वो इतनी बढ़ चुकी है कि वो आज अपना पैसा 6 टाइम कर चुके हुए हैं, और जो रिवॉर्ड आया वो बेच के वो आज अपनी एक्चुअल निकाल चुके हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड फेज की बात करें जो आईटीओ में हुआ था, तो वो बहुत सारे लोग निकाल चुके हैं, नहीं निकाला तो ये इस महीने में निकाल लेंगे। वैसे भी प्राइस जो है वो 0.6 पे जाने लगी है आफ्टर बर्निंग, तो उनके लिए निकल आएंगे उनके। तो अगर किसी की जात के ऊपर, अगर कंपनी की जात के ऊपर, कंपनी के ऊपर किसी किस्म का कोई मसला आता है और किसी को यह गलत फहमी है कि कंपनी उस तक नहीं पहुंच सकती, तो हमेशा से जाहिल आदमी ना अपनी जहालत में कुछ ना कुछ शो कर जाता है। मिसाल के तौर पे अपना नाम बता देता है, अपनी सिटी का नाम बता देता है, ठीक है। तो यहां से हमें हर चीज का पता चल जाता है कि कौन क्या है क्या नहीं, और कंपनी कुछ नहीं करती, कंपनी किसी को कोई जवाब नहीं देगी, सिंपल उसका अकाउंट ब्लॉक कर देगी, जो कि आज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिसने जो कहना है, जो नेगेटिव बातें करनी है, जो
अपनी इलिटरेसी शो करनी है वो करता रहे, हमारी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये हो गया। तो श्रीलंका के वाले से मैं बात कर रहा था कि कंपनी बेवकूफ नहीं है। जैसे कि जहालत में लोग कहते हैं जी कंपनी बंद हो गई, कंपनी भाग गई, कंपनी अब नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। तो इस तरह के जाहिल लोगों को मैं सिर्फ ये समझाना चाहूंगा कि थोड़ा सा ना दिमाग भी बंदे को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कंपनी ने जाना हो या अगर कंपनी ने इस तरह का कोई काम करना हो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना उनकी टीम बाय होती है, जो कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग में की, ठीक है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना वो कंपनी मंथली स्पेंड कर रही होती है इन शेप ऑफ मार्केटिंग, इन शेप ऑफ आप कह लो स्टाफ की सैलरीज, इन शेप ऑफ डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस, लीगलाइजेशंस, डिफरेंट आप कह लें कि एपीआई किसे बाय करनी है थर्ड पार्टी से, पेमेंट गेटवेज लेने, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीजों के ऊपर कंपनी का बेहिसाब पैसा लग रहा है। और जब आपको नजर आ रहा है कि कंपनी डे बाय डे नई से नई चीजें करती जा रही है, ठीक है, तो जब इतनी सारी चीजें कर रही है तो कंपनी बेवकूफ नहीं है। कोई भी बंद होने वाली कंपनी अपना पैसा इन जगहों पे स्पेंड नहीं करती। हमेशा से इन जगहों पे स्पेंड कौन सी कंपनीज करती हैं? वो कंपनीज करती है जिनके गोल्स कम से कम 10 साल के हों। तो इनोवेशन फैक्ट्री आपके ना दिल में आती है और ना ही समझ में आती है, क्योंकि सिर्फ अगर दिल में भी आ जाए ना तो आपको ये पता चल जाए कि ये वो दुनिया का वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो जिंदगी में आपको पहली दफा मिला है जहां से आपकी किस्मत, तकदीर और लाइफ चेंज होनी है। इसके लिए पीछे मुड़ के देखें, ठीक है, आप उन लोगों से पूछें जो डे फर्स्ट से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। आज बताते नहीं है बहुत सारे लोग, लेकिन यहां पे लोग, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडिया की, अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, टर्की की, यूरोप की, ये वहां यहां पे वो लोग हैं जो लोग हमारे सक्सेसर्स हैं। बिला वजह इतने बड़े बड़े नेटवर्क्स नहीं यहाँ पे बन रहे। आप इनका लाइफस्टाइल देखें, अपनी अपलाइन का लाइफस्टाइल देखें, या जो आपकी मेन अपलाइन है उनके लाइफस्टाइल देखें कि इस सिस्टम में आने से पहले शायद बाइक नहीं थी उनके पास, आज वो 2-2 करोड़ की गाड़ियों में भेज रहे हैं, ठीक है। इस सिस्टम में आने से पहले लोगों के पास अपने घर नहीं थे, आज वो कहते हैं जी हम अपने एरिया का, अपनी शहर का सबसे बड़ा घर हमारा है या हम बना रहे हैं अपना, ठीक है। तो ये अपनी उनकी सक्सेस स्टोरी देखे, वो कौन लोग थे? वो लोग थे जिनमें पेशेंस है, जिनमें सब्र था, जो लोग कंपनी को अंडरस्टैंड किए। और असल में जरूरी नहीं है कि आपके पास एजुकेशन हो तो आप इंटेलिजेंट होंगे, आप समझदार होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% ऐसे लोग हैं हमारे इस सिस्टम में, उन्होंने दुनिया में वो सक्सेस कर ली जो लोग शायद मैट्रिक ना किया हो या 5 ना पढ़े हो, लेकिन आज दुनिया में उनका नाम है, दुनिया में सक्सेसफुल है। आज वो दुनिया की किसी भी शॉप में जाके बगैर प्राइस टैग देखे कोई भी चीज खरीद लेते हैं। रीजन के दुनिया उनको यहां से सक्सेस मिली है, आप लोग उनको देखें। अगर वो 2 साल 3 साल पहले आए और आज उनकी लाइफ अपने सराउंडिंग में, अपने रिलेटिव्स में, अपने एरिया में, अपनी सिटी में, अपनी कंट्री में सिलेक्टिव लोगों में वो आ गई उनकी कैटेगरी, अगर ठीक है, सिलेक्टिव लोगों में कि कुछ चंद लोग होंगे उनके लेवल के, तो आपको अगले 2 साल लग जाएंगे। थोड़ा सब्र तो करें। यहां पे आप सिस्टम में क्या सुन के आया जी, 1250 से हमने $1 मिलियन कमाना है, ठीक है। तो यहां पे अभी तो कह लो कि 4-5 महीने हुए हैं, अभी तो बहुत सारा टाइम, 11 महीने पीछे पड़े हुए हैं, 11 साढ़े 11 महीने, 400 दिन पड़े हुए हैं। तो 400 दिन आप सब्र नहीं कर रहे तो आपने कहां से अपनी लाइफ चेंज करनी है? आप लोगों के लिए भला क्या साहब होता था? आप लोग वो लोग हैं जो 2 साल बाद, 400 दिन बाद आप
के साथ जुड़े लोग, मर्सिडीज पे कोई जा रहा होगा, कोई क्रूजर पे जा रहा होगा, कोई किसी और गाड़ी पे जा रहा होगा, एक लग्जरी घर बनाया होगा, तो आप लोग उनको ये मिसाल दे रहे होंगे, यार ये देखो ये एक बेवकूफ आदमी था, ठीक है, इसको हम समझते कुछ नहीं थे, आज ये मर्सिडीज पे जा रहा है। हम 2 साल पहले भी मोटरसाइकिल पे थे, आज भी मोटरसाइकिल पे थे। लेकिन जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ना, जितना आपके पास नॉलेज है या जितने आप काबिल हैं, मुझे आप 2 साल बाद भी पैदल ही नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान हमेशा से अपनी जुबान की वजह से मरता है। तो अपना नॉलेज बढ़ाएं, लोगों को अपनी बातें करके शो मत करें कि आप जाहिल हैं, क्योंकि अगले बंदे को फौरी पता चल जाता है कि आप जाहिल हैं कि पढ़े लिखे हैं। तो अगर इस इंडस्ट्री के या इनोवेशन फैक्ट्री के, मैं बड़ा एक हार्ड वर्ड बोलने लगा हूं, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी जहालत शो करते हैं। अगर इस इंडस्ट्री के या इस कंपनी के अब्बू जान आपके जो है वो उमर खान ओके साहब हैं, तो आप औलाद बन के रहें, ठीक है, और वो भी अच्छी औलाद, गंदी औलाद ना बने, ठीक है। हमेशा से फायदा वसीयत में, जब बाप मरता है ना, तो वो उसी को दे के जाता है जो कि अच्छी औलाद होती है, गंदी औलाद को कुछ नहीं मिलता। तो आप लोग अपने करतूतों की वजह से शायद कुछ अच्छा ना पाए, बाकी जो लोग यहाँ पे चल रहे हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, भाई हैं, मेंटोर्स हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको मैं अपना मेंटोर मानता हूँ, जिनसे मैं लर्न करता हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं बात करूं संजय परदेसी जी को, इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। संजीव जी हैं, ठीक है, उसके बाद किंग खान है, शवेज जी हैं, ठीक है, और ज्योतिराम जी हैं, ठीक है, हीरा लाल जी हैं। ये वो लोग हैं जिनसे मैं भी लर्न करता हूँ। मेरी जब इनसे बातचीत हो रही है तो मैं इनसे कुछ ना कुछ गेट कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, आप कम्युनिकेशन में किसी को सुन के भी वहां से अच्छी चीज पिक कर सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है। ओके, तो खैर श्रीलंका के वाले से मैं बात कर रहा था कि कंपनी ने इतना पैसा खर्चा है, आपको क्या लगता है मैचेस का शौक है, हमें क्रिकेट का शौक है, इसलिए कंपनी पैसा खर्च रही है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ना पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं उनमें से चंद क्रिकेटर्स का नाम आता होगा जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरी बात क्या है कि ये जो जितने भी बड़े बड़े मैच होते हैं ना, उन मैचों में से अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो तो वो मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूं, अदरवाइज वर्ल्ड कप हो, कोई भी कप हो, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन हमारा यहाँ पे एज अ टीम, एज अ स्पॉन्सर, एज अ मार्केट एंटर होने का मकसद क्या है कि हम इनोवेशन फैक्ट्री अपना हर चीज में बेनिफिट देखती है। पूरी दुनिया में क्रिकेट लवर्स बहुत ज्यादा है। तो आपको श्रीलंका के वाले से मैं बताऊं, श्रीलंका प्रीमियर लीग, बी लव कैंडी जो आपकी टीम है, इस वक्त ये टीम जो है ना, पूरी जो मार्केट में एक हाइप बन रही है। मैंने डिफरेंट पेजेस के ऊपर जाके, चैनल्स के ऊपर देखा है कि 2 टीमों की डिस्कशन हो रही है, एक बी लव कैंडी और एक कोलंबो। इन दोनों के ऊपर कह रहे हैं कि जी इनका टक्कर का मुकाबला होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं इस वक्त बी लव कैंडी की टीम कौन है, मैनेजमेंट कौन है, मैं आपको यह भी बता दूं। इसकी मैनेजमेंट में एज अ ओनर मैं हूं और हिज हाइनेस है शेख मरवान साहब। हम 2 लोग एज अ कंपनी टीम ओनर है। उसके बाद इसमें एज अ एम्बेसडर्स, एम्बेसडर कौन है इसमें? संजय दत्त साहब, ठीक है, नूरा फतेही, इमरान हाशमी और अली कुली मिर्जा, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं ये हैं। और इसके अलावा हमारे कोचेस में कौन है? अजरुद्दीन साहब, ठीक है, वसीम अकरम साहब, जवेद मियादाद साहब, मुश्ताक साहब, शयाम, ये प्रीवियस श्रीलंका का एक कैप्टन रह चुका है, ठीक है, ये है। तो ये इसकी सिलेक्टर्स में और मैनेजमेंट में है, ठीक है। कैप्टन जो इस वक्त एग्जिस्टिंग श्रीलंकन प्रीमियर श्रीलंका टीम का जो कैप्टन है, वहिंदू क्या नाम है? वहिंदू
वरिंदु क्या पूरा पता नहीं क्या नाम है वो, वरिंदु, ठीक है। जो कैप्टन है वो बी लव कैंडी का कैप्टन है। जो इससे पहले कैप्टन था एंजेलो मैथ्यूज, वो हमारा इसमें है। बाकी टीम का आपको पता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो और जिस तरह की आपने देखा है कि हमारी डिजिटल मीडिया, डिजिटल की जो टीम है वो इसकी हाइप बना रही है। आप देखिएगा कि जब इसने स्टार्ट होना ना, उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ बी लव कैंडी हर बंदे की जुबान पे नजर आएगा। और हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं लॉन्चिंग के ऊपर कि आप देखिएगा कि बाकी टीमें वैसी अंडर प्रेशर आ जाएंगी इसकी टीम की पोटेंशियल और ग्रोथ देके। मैं बल्कि अगर आप, मैं आपको एक चीज सुनवाता भी हूं, जल्दी मुझे पता आपको नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, और अगर है भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैं आज आपको एक सरप्राइज देने लगा। बहुत सारे लोगों को ये है ना, क्या नाम है उसका, बी लव टोकन के वाले से सुनना चाह रहे थे। ये मैं आपको सुनाता हूं कि आपका बी लव टोकन जो है इसका क्या प्राइस, अच्छा क्या प्राइस होने जा रही है ये मुझे बताएं। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। जी सर आ रही। नहीं भाई म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं नहीं। ओके, मैं आपको सुनवाता हूँ, ठहरे। यार क्या मसला है, आज आपको मैं आपकी सारी चीजों के सॉल्यूशन दूंगा। और मुझे उम्मीद है आज के बाद, इस मीटिंग के बाद ना, आपको अगले 400 दिन तक सब्र आ जाएगा, ये मैं बता दूं। और बहुत सारी चीजें हैं जी, लेकिन यहाँ पे जरा सी कोई चीज शो कर दो ना, तो वो चीज जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। आप लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसके तकरीबन 7 से 8, ठीक है, इस तरह के टीम के सॉन्ग्स, जो एक टाइटल सॉन्ग कहते हैं या क्या कहते हैं, वो इस तरह के बन रहे हैं वीडियो, ठीक है। बहरहाल श्रीलंका प्रीमियर लीग के ऊपर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये मैं आपको बता दूं कि आपकी ना करेंगे, आपको भी इनवाइट करेंगे। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होना है? कंपनी इतना पैसा क्यों लगा रही है? क्या कंपनी बेवकूफ है, या कंपनी, क्या कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, फालतू पैसे हैं? तो इसका बेनिफिट क्या होना है? बेनिफिट इसका ये होना है कि हम एक नई कंट्री में जाने लगे हैं और सारा कुछ बी लव के नाम से है। तो उस वक्त तक हमने जो जो करना है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। और बहुत सारी चीजें आपको डिले में नजर आ रही हैं, डजंट मैटर, ठंडे रहें। यकीन माने, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर पेशेंस होगी ना, तो आपकी अगली और पिछली 7 जनरेशन ने इतना पैसा नहीं बनाया होगा जितना आप यहाँ पे 500वें दिन तक कमा लेंगे। लेकिन पेशेंस, जल्दबाजी नहीं, कंपनी को कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आप ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। एग्रेसिव भला कौन होता है? एग्रेसिव हमेशा से वही लोग होते हैं जिनको अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, जिनको अपनी पावर, अपनी वर्किंग, अपनी जो अपना काम है उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन होती है। फिर उनसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरा तो वैसे ही हर बंदे को पता है, मेरी जिंदगी का असूल है कि ना मैं किसी के साथ ज्यादती करता हूं और ना मैं अपने साथ होने देता हूं। ये मेरी जिंदगी का असूल है। तो मुझसे ना कोशिश किया करें कि दूर ही रहें इस हवाले से। सिस्टम है, सिस्टम में रहें, सिस्टम से अपनी मेहनत करके खुद से पैसा बनाएं। मेरी तरफ से यहाँ पे बिलियंस ट्रिलियंस बना लें, सिस्टम ने देना है, मैंने नहीं देना किसी को, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई उल्टी सीधी करेंगे तो आपको इस सिस्टम में रहने नहीं मैं दूंगा, ये मैं बता दूं। इतना तो मैं कर सकता हूं, बाकी जो मैं कर सकता हूं वो तो छोड़ दें, लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूं। तो मेरे ख्याल से समझदार लोग समझ गए होंगे। तो असल इसका बेनिफिट क्या है श्रीलंकन प्रीमियर लीग में जाके जो हम करने जा रहे हैं? हमने अपनी हर चीज को परफेक्ट करना है बिफोर एलपीएल लॉन्चिंग।
हमारी इस एप्लीकेशन में आपको स्वैपिंग P2P तो आ रही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ यहां पे हम अपना पेमेंट गेटवेज भी करने जा रहे हैं, जहां पे आप इस एप्लीकेशन में ही डेबिट क्रेडिट कार्ड से बीलव टोकन या BFIC बाय कर सकते होंगे। हम इस तरह का भी कुछ करने, यानी कि बहुत सारी चीजें करने जा रही है। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है। अब मैं आपको थोड़ा सा चीज बताऊं, IPL PSL में हम लोग गए, PSL में जब हम एंटर हो रहे थे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी 2.5 मिलियन और इंडियन कम्युनिटी थी 3.8 मिलियन, ठीक है, या आई डोंट नो कितनी, लेकिन इंडियन कम्युनिटी अच्छा खासा गैप था। लेकिन PSL का बेनिफिट क्या हुआ? PSL का बेनिफिट ये हुआ, जब PSL एंड हुआ तो उसकी पाकिस्तान की कम्युनिटी जो थी वो इंडियन कम्युनिटी से ज्यादा हो गई थी, यानी फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान आ गया और आज तक पाकिस्तानी है, ठीक है, गैप अच्छा खासा मिल गया था। अब LPL में जाने का बेनिफिट क्या होगा कि यहां से नए लोग आएंगे। आपने देखा होगा PSL के दौरान BLV शॉर्ट हो गया था, मार्केट में BLF टोकन मिलता ही नहीं था, ब्लैक हो रहा था, लोग 20-20 रुपए का ले रहे थे पाकिस्तानी, जो कि उस वक्त मेरे ख्याल से 9 रुपए रेट था। इतना ज्यादा ब्लैक, रीजन क्या थी कि नई कम्युनिटी आई। जब वो नई कम्युनिटी आई तो मिलियंस में, जब नई कम्युनिटी आई तो उनमें से 50,000 लाख 2-4 लाख लोग, किसी ने 1000 टोकन स्टेक करने थे, किसी ने 10,000 करने थे, किसी ने 1 लाख, इस तरह से बड़ी बड़ी डिमांड आना शुरू हो गई। तो एक ऐसी जबरदस्त वेव चली कि हर जगह शॉर्ट हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग, और उस वक्त हालांकि आपने देखा होगा कि BLF की एप्लीकेशन भी नहीं थी, कोई स्वैपिंग की ऑप्शन, बहुत सारी दिक्कतें थी उस वक्त भी, तो उस इवेंट को हम प्रॉपरली कैश नहीं कर पाए थे। लेकिन LPL में जब हम जा रहे हैं तो हम LPL के वाले से अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि कोई भी श्रीलंका या जितने भी LPL को देखने वाले नए यूजर, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बार बार BLF डाउनलोड, BLF नेटवर्क और ये वो सारा कुछ आएगा, तो जब LPL से नई कम्युनिटी आ रही होगी, जो कि हम एक्सपेक्ट करें मिलियंस में होगी, तो वो जब डाउनलोड करें तो इनको एप्लीकेशन के अंदर ही सोल्यूशन मिल जाए कि हाउ टू बाय और हाउ टू स्टे, ठीक है। तो बेचने वाला कौन होगा? यहाँ पे बेचने वाले होंगे आप लोग स्वैपिंग पे, ठीक है, आप लोग बेच रहे होंगे और वो नई कम्युनिटी ले रही होगी, तो ये झटका भी नहीं लगेगा। और वैसे भी जो मैं आज आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूं BLF टोकन का, अगला एक महीना जिसने बेचना है अपनी मर्जी के रेट पे, ब्लैक पे, वो बेच देगा, बेचना चाहे बेच दे। कैसे बिकेगा ये भी मैं बताता हूं। तो मैं जरा यहाँ पे थोड़ा सा सांस ले लूं। शाह जी प्लीज आप जरा करते हैं ओवर टू यू, और ना इस ये जो न्यूज दी है इनको जरा थोड़ा सा ब्रीफ करें।